गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिलेक्शन कॉल की जिसको लेकर के बीजीटी से पहले यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले कुछ सवाल हम सबके मन में थे। लेकिन अब एक जो बड़ा खुलासा हो रहा है कि एक रेयर ओकेजन हुआ है बीसीसीआई या फिर आप सिलेक्शन मीटिंग कहिए, जो परमिशंस या जो पावर राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री जैसे कोचेस को नहीं दी गई थी, वो इंडिया में लगभग पहली बार होने को मिल रहा है। मतलब जब से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि इस तरह की कोई परमिशन किसी हेड कोच को मिली थी कि वो सिलेक्शन जो कमेटी की मीटिंग होती है, यानी ऑब्वियसली जिसमें आपके सिलेक्टर्स बैठते हैं, कप्तान होता है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं बीसीसीआई सेक्रेटरी भी उसमें कहीं ना कहीं कन्वीनर की भूमिका निभाते हैं। उन सारी चीजों के बीच में हेड कोच को जगह मिल रही है और हेड कोच ने दरअसल दो नामों को जो है वो अपनी इच्छा जाहिर की थी और वो दो नाम आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्क्वाड में तो है ही। पहला नाम हर्षित राणा का है ऑब्वियसली, और दूसरा नाम है नीतीश कुमार रेड्डी का। अब एक एक करके इनको लेकर थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करता हूं, क्योंकि सडनली हमने देखा था कि जब हम पुणे टेस्ट खेल रहे थे तो पुणे टेस्ट के बीच में ही जब हमें पता चला कि भाई अगले दिन शायद पॉसिबल है कि इंडिया हार जाएगा बहुत बड़े अंतर से, तो फिर आपने देखा कि स्क्वाड आ जाता है, रातों रात स्क्वाड आ जाता है। साउथ अफ्रीका के लिए स्क्वाड आ जाता है और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी स्क्वाड आ जाता है और उसमें ये दोनों नाम शामिल होते हैं। अब हर्षित राणा के पास फर्स्ट क्लास गेम्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सेम गोज विद नीतीश कुमार रेड्डी ऑल्सो। नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के भी ऐसा नहीं है कि उनके सिलेक्शन पर लोगों ने सवाल उठाए, सिर्फ ये बात हुई कि कम से कम आप उन्हें एक पूरा डोमेस्टिक सीजन रेड बॉल क्रिकेट का खेलते हुए देख लेते और उसके बाद हो सकता था कि आप ये फैसला लेते कि आपको उनको खिलाना है या फिर किस तरीके से उन पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी शार्दुल ठाकुर थे, हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, हम सबको पता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जब आप ये खुलासा होता हुआ देखते हो जो कि पीटीआई की तरफ से किया गया है, तो फिर आपको ये लगता है कि अगर इतनी पावर्स दी गई हैं तो फिर आपको रिजल्ट्स भी उस तरीके से मिलना चाहिए। स्क्रूटनी में वो क्यों आए हैं? क्योंकि ऑब्वियसली 27 साल बाद आप श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हारते हो सबसे पहले गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के साथ जुड़ते हैं, और इसके बाद आप देखते हो कि एक और जो सीरीज हार हुई है वो भारत के टेस्ट इतिहास में पहली बार हुई है कि इंडिया पहली बार कोई 3-0 सीरीज हारा है घर पे, न्यूजीलैंड आपको हरा कर गई है। और इन सब चीजों के बीच में जब आप सिलेक्शन कॉल्स देखते हो और इसके अलावा बैटिंग ऑर्डर का फेरबदल देखते हो, तो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ रोहित शर्मा की ये सब रोहित शर्मा की टैक्टिक्स है, या इन सब में आपको रोहित शर्मा का भी इक्वली इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है गौतम गंभीर के साथ साथ। तब आपको ये बात लगती है कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है वो गौतम गंभीर को वहां पर अगर पाते हो कि मोहम्मद सिराज को जो है नाइट वॉचमैन के रूप में आकाशदीप से पहले भेजना या सरफराज को 8 नंबर पर भेजना, ये सारी चीजें आपके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा मसला थी। और इन तमाम मसलों के बीच अगर ये एक पावर आप दे रहे हो गौतम गंभीर को, इसका मतलब आप उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले आपने जो वो एक ए गेम था, जो आपका वार्म अप गेम था 15 से 17 तारीख तक का, उसको भी आपने कैंसिल कर दिया है। तो ये सारी चीजें जिनकी नसीहतों पे हो रही है, जिनके फैसले इन सारी चीजों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आई थिंक उसमें गौतम गंभीर का नाम सब काफी आगे आ रहा है। और अब ये जो फैसला हुआ है कि पहली बार, मतलब पिछले कुछ समय में, आई डोंट नो, अगर आप लोगों को कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कभी आपने सुना है कि जो कोच है, हेड कोच है, वो ऑब्वियसली हेड कोच की तरफ से सजेशंस आते हैं। जसप्रीत बुमराह का सजेशन भरत अरुण और रवि शास्त्री के कॉल के बाद हुआ था कि हमें फास्ट ट्रैक करना है जसप्रीत बुमराह को 2018 साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए। दुर्गा पूजा की एक रात थी और उसी में जो है वो दोनों के बीच बातचीत हुई थी कि यार ये एक प्लान हो सकता है। सडनली रवि शास्त्री का एक कॉल जाता है भरत अरुण को और वो कहते हैं कि बुमराह को बोल दो और बुमराह को ये बोल देना कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वी आर गोइंग फॉर यू एंड वी विल यूज यू इन साउथ अफ्रीका। बुमराह ने जाते ही जो है वो असर दिखाना शुरू कर दिया था 2018 में भी, 2018 इन साउथ अफ्रीका, देन इन इंग्लैंड एंड आफ्टर दैट इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो वो सारी चीजें आपको वहां से पता चलती है। बट ये जो पहली बार आप एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि आपको आपके हेड कोच को चेयर दी गई है सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में, ये अपने आप में बहुत बड़ा पावर गेम है। तो ये अगर एक रेयर अकरेंस रहे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ये अगर लगातार होता रहे तो भी आप होता हुआ देखोगे। तो अगर इस तरह की पावर्स दी जा रही हैं तो फिर जिम्मेदारी, जिसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, वो आपके साथ दिखनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से कुछ सवाल होने वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उठेंगे और ऑस्ट्रेलिया दौरे का नतीजा भी इन सवालों को जो है वो और पुख्ता करेगा। आप लोगों को ये चीज
किस तरीके से आप लोग इस पर रिएक्ट करना चाहोगे वो जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को लगातार अपडेट्स देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले इफ यू वांट टू सब्सक्राइब, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच।